देखिए बच्चों, इसमें आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपको इसमें दो समीकरण दिए जाएंगे जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें आपको ये 4 प्रकार की विधियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें से एक है आपकी प्रतिस्थापन विधि। बच्चों, ये प्रतिस्थापन विधि जो आपकी है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इसमें आपको जो भी आपको 4 प्रकार की विधियां मिलेंगी पढ़ने में, उसमें से आपकी प्रतिस्थापन और विलोपन है, तो चारों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये विधि प्रतिस्थापन जो विधि होगी ये आपको ना केवल 10वीं में, आपको आगे भी यदि आप मैथ से पढ़ाई करते हैं तो आपको ये बहुत उपयोगी होने वाली है। इसलिए प्रतिस्थापन विधि को अपन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, इस तरीके के आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और इन 2 समीकरणों में इस तरीके के जो समीकरण दिए जाएंगे आपको, इन दोनों समीकरणों में आपको सबसे पहले इसमें दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा दिया है x - y = 4। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। देखिए बच्चों, इसमें ये 2 जो समीकरण दिए जाते हैं प्रतिस्थापन विधि में, याद रखना प्रतिस्थापन विधि अभी अपन सीख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये जो आपको 2 समीकरण दिए जाते हैं, इनमें से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, बच्चों इसमें समीकरण 1 अपन लेंगे। समीकरण 1 अपना कितना है, x + y = 14। ये आपका समीकरण 1 है। इसमें बच्चों क्या करते हैं कि इस समीकरण से, देखिए इसके स्थान पे अपन दूसरा समीकरण से भी लिख सकते थे, तो उसमें अपन जो नेक्स्ट आगे सवाल लगाएंगे कुछ में समीकरण 2 से भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बेटा इसमें x या y का कोई एक मान निकाल लेना है इससे। तो देखिए इसमें से जैसे मान के चलिए x का मान निकाल लें तो y का इस साइड में क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो इसमें देखिए x = x का मान क्या निकलेगा, x = ये निकलेगा आपका 14 - y। क्योंकि देखिए आपका y जो है यहाँ प्लस का था, यहाँ पे y प्लस का था, पक्षांतर हुआ तो पक्षांतर में क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, और ये आपका y जो है ना इस साइड आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। बेटा अभी देखिए आपको 2 समीकरण दिए थे, अपन ने उसमें से समीकरण 1 से सॉल्व किया है और इससे किसी x या y की वैल्यू निकालने की या मान निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ से अपन ने x का मान निकाल लिया तो y का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। इसको समीकरण नंबर 3 बना लिया। ये जो आपका x का मान है, ये x का मान आपको उस समीकरण में रखना है जिससे ये ना निकाला गया हो। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं बेटा, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये याद रखना है कि जिस समीकरण से ये मान निकाला गया है इसको उस समीकरण में नहीं रखना है, इसको दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो ये जो आपका x का मान है ये कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर बेटा इसको सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण है आपका x - y बराबर कितना है, 4। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको देखना है। x - y बराबर कितना है, 4। अब इसमें देखेंगे आप कि इस समीकरण में आपका जो x का मान है ये वाला, ये जो x का मान है 14 माइनस का y, इस y के स्थान पे रखना है, इस y के स्थान पे ये रखना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसको आप ये देखिए, इसको यह याद रखिएगा। आपका जो समीकरण है x - y बराबर 4, इसको लिख लेते हैं।
x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण कौन सा था? दूसरा वाला समीकरण था। इसको अपन लिख लेते हैं। इसको समीकरण देने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो इसको अपन यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अब देखिए अपना जो y का मान था, ये देखिए y का मान x का मान कितना था? 14 माइनस वाई, यानी कि जहाँ आपका x है वहाँ पे कितना रखना है आपको? 14 माइनस का y रखना है। कितना रखना है बेटा? ये 14 माइनस का y रखना है। x के स्थान पे कितना रख देंगे? 14 माइनस का y, और ये माइनस का y आपका ज्यों का त्यों है बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखिए 14 आपका ज्यों का त्यों है, और ये माइनस y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 4। ये आपका बेटा माइनस का 2y आपका ज्यों का त्यों है, और ये 14 का फिर इस साइड पक्षांतर करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आज ज्यों का त्यों है आपका, 14 इस साइड आएगा तो माइनस का ये 14 हो जाएगा। ये माइनस का 2y आपका ज्यों का त्यों है, और यहाँ से देखिए 14 से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा बेटा? ये 10 बचेगा। ये माइनस से माइनस क्या कर दीजिए आप? इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 2y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, और y बराबर कितना हो गया बेटा? ये 10/2 हो गया। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। y बराबर कितना निकल आया? ये 5 निकल आया। एक आंसर आपका ये हो जाता है। अब बेटा ये जो y बराबर 5 आया है, इसको देखिए, अगर इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसानी होने वाली है वो कहाँ से? समीकरण नंबर 3 से होने वाली है। तो ये जो y का मान था वो कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो इसमें अपन लिख लेते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब देखिए ये जब इसको समीकरण में इसका मान रखेंगे तो इसमें समीकरण आपका कितना है? 3। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, ये चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका x बराबर कितना है बेटा? 14 माइनस का y। ये x बराबर 14 आपका ज्यों का त्यों है, माइनस जो y है, देखिए y का मान कितना निकला है? 5। यहाँ पे कितना रख दीजिए आप? 5 रख दीजिए। तो आपका जो x बराबर जो निकलेगा, 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? ये 9 बचेगा। ये आपका x का मान निकल आया। देखिए x का मान कितना है? 9, और y का मान कितना आया है? 5 आया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 एवं y बराबर कितना है बेटा? ये आपका 5 है, और ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इसमें आपको इन सवालों में थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। चलिए एक और इसका नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें फिर से आप नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए बेटा ये सवाल आपका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? पहला जो आपका समीकरण है इसको लिख लेते हैं। पहला जो समीकरण है आपका, पहला समीकरण क्या है? ये है आपका s माइनस टी बराबर आपका कितना है? 3। ये आपका कंप्लीट समीकरण दिया है। इसको अपन समीकरण कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसमें देखिए बेटा आपको ये जो दिया है दूसरा वाला, ये क्या दिया है आपको? s/3 प्लस ये कितना है आपका? t/2 बराबर कितना दिया है? 6। ये देखिए ये कंप्लीट समीकरण नहीं है, पहले इसको समीकरण को कंप्लीट बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। इसका देखिए आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। 3 से 6 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 का ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2s प्लस, अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 से भाग करेंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 3 बार, और जो 3 आएगा उसका ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3t। 3t बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। 3t बराबर 6 हो जाएगा। 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 3t बराबर 6
इसके बटे नहीं है कुछ एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा कर दीजिए, एक का ऊपर होगा ज्यों का त्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 3t, और ये 6 का 6 में होगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये समीकरण बन गया आपका नंबर 2 बन गया। अब बेटा ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन को ये मिल गए हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या था कि ये दोनों के दोनों जो समीकरण थे वो पहले से आपको क्या दिए थे, कब बने बनाए हुए दिए थे। अब देखिए जो काम अपन ने पहले प्रश्न में किया था वही काम अपन को इस वाले प्रश्न में करना है। किसी भी एक समीकरण को लेके अपन को क्या करना है, इसमें एस या टी में से कोई एक मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए समीकरण 1 से आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, बेटा समीकरण 1 देखेंगे आप तो कितना है आपका समीकरण एस, ये है आपका एस माइनस टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसमें एस आपका ज्यों का त्यों है, टी को हम इस साइड पक्षांतर करते हैं, टी माइनस का था इस साइड आएगा आपका काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटा ये जो आपका समीकरण नंबर 3 है यानी आपका जो s का मान है, पिछले प्रश्न में भी आपने इस पर ध्यान दिया होगा, विचार किया होगा कि ये जो s का मान है ये कहाँ से निकाला गया है, ये समीकरण नंबर 1 से निकाला गया है। तो यानी जिससे इसको निकालते हैं उसमें नहीं रखना है, मतलब दूसरे समीकरण में रखना है, यानी कि ये s का मान अपन को कहाँ रखना होगा समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे बेटा तो समीकरण 2 को लिख लें यहाँ पे पहले, कितना हो जाएगा 2s प्लस कितना हो जाएगा 3t और बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखिए ये जो s का मान है आपका, इसको देख लीजिए, ये बेटा आपका ये जो s का मान है ये वाला, ये जो s का मान है ये s का मान आपको इस s के स्थान पे रखना है, इस वाले s के स्थान पे रखना है। देखिए कैसे रखते हैं, ये आपका 2 ज्यों का त्यों है और s का देखिए मान कितना हो जाएगा 3 प्लस t, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3t बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका 2 का अंदर क्या कर दें गुणा, 2t कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस ये आपका 3t पहले से दिया हुआ है, ये बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा। अब इसको अपन जोड़ देंगे 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t, इसमें अपन ये इसको बेटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t बराबर ये साइड कितना था 36 था,